गुड मॉर्निंग जी। हैप्पी वाला गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं। वैसे अगर गेम के क्वेश्चन ट्राई किए होंगे तो प्रॉब्ली ये कर भी गए होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो जो क्वेश्चन गेम में आप कर चुके हैं जस्ट प्लीज लेट मी नो। इससे तो बिल्कुल स्ट्रेट अवे थे तो मैं शो करते जा रहा हूँ, उसको आप फटाफट मुझे बता दो। जैसे ये जो सेकंड वाला था इसको आपने कैसे किया? जैसे इन्होंने बोला log x का और x एक्सिस के बीच का एरिया चाहिए बिटवीन x इक्वल टू 1/e एंड e। तो x इक्वल टू 1/e तो ये है और x इक्वल टू e यहाँ है। तो यू आर लुकिंग फॉर दिस एरिया। क्या किया होगा आपने बताओ? जो आपको एरिया चाहिए उसके लिए आपने क्या किया? कैसे कैलकुलेट किया ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए? और एरिया तो ये वाली भी चाहिए आपको। ये वाली भी चाहिए ना ये। अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे सर। हाँ अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, ये बात तो सही है। तो आपको लिमिट को ब्रेक कर लेना पड़ेगा। तो ब्रेक करके आपने कैसे इंटीग्रेट किया? इंटीग्रल बताते जाओ। 1/e to 1 1/e to 1 किसको इंटीग्रेट किया? mod of ln x dx। मतलब माइनस ln x को, क्योंकि यस सर। ln x नेगेटिव वैल्यूड है। और प्लस 1 से लेके e तक आपने ln x को इंटीग्रेट किया। अब इसको आप चाहो तो log x को हटा करके एक्सपोनेंशियल में ले जाओ तो भी इंटीग्रेट हो जाएगा, और log x के फॉर्म में करो तो भी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर log x के फॉर्म में करोगे तो x ln x माइनस x इवेल्युएटेड 1/e to 1 एंड प्लस x ln x माइनस x इवेल्युएटेड 1 से e एंड देन यू विल गेट द फाइनल आंसर। तो अगर किसी ने डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया होगा तो उसका आंसर एक्चुअल आंसर से कम आएगा, क्योंकि उसको हमें चाहिए a1 और a2 का सम, a1 प्लस a2 या a2 प्लस a1, हमें ये चाहिए। और जिसने डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया होगा उसको क्या मिलेगा? उसको a1 a1 माइनस minus a2। ये वैल्यू आएगी। तो प्लीज टेक द नोट। पहला वाला तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इसमें तो कुछ करना नहीं था। ये भी हो गया था। अभी करो इसको जल्दी से, क्विक। ये दोनों पार्ट को इंटीग्रेट करो। बोला गया फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस कर्व एंड y एक्सिस, एंड दूसरे में कंप्यूट द लार्जर एरिया बाउंडेड बाय द फंक्शन व्हिच इज डेफिनेटली अपवर्ड पैराबोला एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आपके पास में 3 मिनट आंसर के लिए है। 3 मिनट के अंदर आपको फाइनल आंसर तक अराइव करना है दोनों पार्ट में। तीन से 4 मिनट लगेंगे आपको इंटीग्रेट करने में, बट गेट मी द आंसर। मैं 2 मिनट के बाद ए पार्ट को रिव्यू करूंगा और उसके बाद बी पार्ट भी कंटिन्यूएशन में हो जाएगा। तब तक कुछ लोगों का तो डेफिनेटली आई एक्सपेक्ट ही हो जाएगा। वेरी राइट, ओके। दोनों पार्ट का आंसर दे दिया, क्या बात है, वो तो पहले से किया हुआ था। गुड। चलो एक फटाफट देखते हैं। पहला वाला पार्ट जो है वो एक पैराबोला है जो लेफ्ट वर्ड ओपन हो रहा है।
क्योंकि वाई स्क्वायर में लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है। एक रूट है 0, एक रूट है 2, ये 0 है और ये 2 है, और ये पैराबोला कुछ ऐसा फॉर्म होगा, ऐसा। दिस इज द पैराबोला। ठीक है, समझ में आ रही बात? पैराबोला ड्रॉन, यहाँ कहीं वर्टेक्स होगा ऐसे, और ये ऐसा कुछ ड्रॉ होगा। 1,1 पर होगा सर। अब ये पैराबोला जो है, हमें उसके एरिया को चाहिए, एरिया एनक्लोज बाय दिस एंड y एक्सिस मींस वी आर लुकिंग फॉर दिस एरिया, राइट? अब एरिया कैलकुलेट करने के लिए डेफिनेटली आपको सजेस्ट किया जाएगा कि आप ऐसे एक स्ट्राइप ले लो। इसका एरिया क्या होगा? तो x dy y डिस्टेंस पर आपने dy विड्थ की स्ट्राइप लिया, और इसकी जो लेंथ क्या होगी? तो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y, तो x इज द लेंथ, मॉड x है बट x पॉजिटिव है, तो आप बोलेंगे इंटीग्रल हमारा होगा, इंटीग्रल ये 0 है और ये 2 है, 0 to 2 मॉड x dy, ये एरिया होगी। और मॉड x को x लिख दिया, और x की जगह क्या लिखा? 2y माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, और 0 से 2 इंटीग्रेट कर दिया, यू गॉट द आंसर। 2y मतलब y स्क्वायर माइनस वाई क्यूब बाई 3, एंड दिस इज इवेल्युएटेड 0 to 2, 0 पर तो 0 हो जाएगा, अपर लिमिट पर इवेल्युएशन करो तो क्या आएगा? 4 माइनस 8/3, दैट इज 4/3। तो इट वाज वेरी सिंपल, एंड सबका आंसर भी सही है, जिसने इससे भी आंसर दिया हुआ सबका सही है। बी पार्ट, बी पार्ट में जो आपको पैराबोला गिवन है वो अपवर्ड पैराबोला है या डाउनवर्ड? हेलो, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड पैराबोला है। और इसका जो, अगर आप देखो इस पैराबोला को, तो माइनस कॉमन लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो इसका फैक्टर क्या आएगा? x X माइनस 4 x प्लस 1। minus 1. कहने का मतलब ये है कि एक -1 इसका रूट है और एक 4 रूट है, 1 2 3 4, तो डेफिनेटली इसका वर्टेक्स कहाँ होगा? 2.5, 5/2 पर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा पैराबोला होगा ऐसा। दिस इज द पैराबोला एंड वी आर लुकिंग फॉर द डिजायर्ड एरिया। कौन सी एरिया चाहिए बताओ? तो क्वेश्चन में बोला गया, पढ़िए, द एरिया, कंप्यूट द लार्जर एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो पैराबोला और कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच लार्जर एरिया तो ये वाली एरिया है, ये एरिया की बात हो रही है। इसको कंप्यूट करना है तो कैसे करेंगे? कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? किसको इंटीग्रेट करेंगे? 0 से 4. हाँ, 0 से 4 इंटीग्रेट करेंगे। किसको? तो पॉजिटिव वैल्यूड है तो कोई ज़्यादा ट्रबल नहीं है, ऐसा आप एक एलिमेंट लेंगे और उसी को इंटीग्रेट करेंगे, सम करेंगे। तो आंसर क्या आया? कैलकुलेट कर लिया आंसर? इंटीग्रल 0 to 4, 4 प्लस 3x, क्योंकि वैल्यूज पॉजिटिव है, माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये एरिया हो जाएगी। और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आप मुझे कैलकुलेट करके बता दो। 4x प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस x क्यूब बाई 3, एंड दिस ऑल बीन इवेल्युएटेड 0 to 4। तो 0 पर वैल्यू 0 है, 4 पर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 16 आ गया, प्लस ये 16 48/2 मतलब 24 आ गया।
एंड -64/3। नेट वैल्यू कितनी है? तो ये दोनों 40, 120 -64/3, तो इट ऑब्वियसली 56/3 स्क्वायर यूनिट है, और यही आंसर वाशु ने दिया हुआ था। तो वेरी राइट जी। गोइंग अहेड, यस, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4A, इसमें आई हैव एक्सपीरियंस्ड कि yesterday some of you were asking me कि आंसर नहीं मैच कर रहा है, ऐसा कुछ बोल रहे थे, राइट? तो जो मुझे लगा कि आप लोग उसमें गलत रीजन को इंटरप्रेट कर रहे थे। अब यहाँ एक बात समझने वाली बात है, एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व का मतलब क्या होता है? तो आप कहीं पर चाहे तो नोट करके लिख भी सकते हैं, या पहले एक बार सभी लोग सोच लो इस पे, और अगर आपने डायग्राम ड्रॉ किया है तो आप शेयर भी कर सकते हो मेरे से। एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व, एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व का मतलब क्या होता है? एरिया एनक्लोज्ड, या एरिया बाउंडेड भी बोलते कभी कभी, बाय कर्व्स is the area of region whose boundary is formed by those curves. All those curves, all curves, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। कीपिंग दिस इन माइंड, आपसे बोला गया क्या? आपसे बोला गया फाइंड द एरिया बिटवीन sin x, cos x and y axis, sin x, cos x and y axis। तो हमने साइन का ग्राफ बनाया यहाँ पर, ये साइन का ग्राफ है एंड इट विल कंटिन्यू, आगे भी होगा, तो आगे हम अभी नहीं ड्रॉ कर रहे हैं। ऐसे कॉस का ग्राफ भी बनाया, ऐसे कुछ, ये 0 है, ये 1 है, मतलब 0,1 है, और ये 0,0 है origin, and here is the point where sin and cos are intersecting. This is pi/4, 1/√2. Hello, agreed or not? ये pi/4 है। Yes, sir. अब बोल रहे हैं फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन sin x, cos x and y axis। तो आप मुझे वो रीजन दिखाओ फर्स्ट क्वाड्रेंट का जिसमें साइन, कॉस और वाई एक्सिस उस रीजन की बाउंड्री फॉर्म कर रहे हो। तो ऑब्वियसली वो रीजन आपको जो नजर आएगा वो ये वाला रीजन नजर आएगा, एक ऐसा रीजन जिसकी बाउंड्री में ये 3 फंक्शन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये रीजन हमें चाहिए, यही एरिया चाहिए, दैट्स इट। अब अगर ये एरिया चाहिए तो निकालने के लिए आई डोंट थिंक देयर इज एनी ट्रबल। एक तो तरीका ये है कि आप ये रीजन निकाल लो पूरा। कौन सी एरिया? साइन एक्स, कॉस एक्स और एक्स एक्सिस के बीच की एरिया पूरी निकाल लो, ये वाली, ये पूरी एरिया कैलकुलेट कर लो, और इस एरिया में से माइनस कर दो, कौन सी? ये वाली एरिया माइनस कर दो, जो प्लस साइन से मैं शेड कर रहा हूं इसको माइनस कर देना। तो योर रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू, है ना, एरिया ऑफ दिस रीजन
माइनस एरिया ऑफ दिस रीजन। वो दिस रीजन क्या था? तो ये पूरी एरिया, ये पूरी एरिया लो। समझ में आ रहा है सबको? तो ये कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ मेजर, कुछ बड़ा काम नहीं करना है। 0 से π/4 cos x dx माइनस 0 to π/4 sin x dx। इसी बात को हम ऐसे भी बोल सकते थे कि बेटा हमें तो ये एरिया एलिमेंट चाहिए सिर्फ इतना। अगर dx विड्थ का एरिया एलिमेंट ले रहा हूं मैं x डिस्टेंस पर, तो ये एरिया एलिमेंट का हाइट क्या होगा बिटवीन द टू कर्व? तो हाइट होगा अपर y कोऑर्डिनेट माइनस लोअर y कोऑर्डिनेट। हेलो, यस सर। तो ये अपर y कोऑर्डिनेट क्या है? cos x। cos लोअर क्या x है? sin x। sin x। तो स्ट्रेट अवे मैं cos x माइनस sin x भी तो लिख सकता था। ये यस सर। हाइट हो गया और dx उसकी विड्थ हो गई, और इंटीग्रेट कर लो 0 से π/4। ऊपर प्रॉपर्टी लगभग भी यही आ रहा है सर। हाँ, तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या है? cos x का इंटीग्रल क्या होता है? sin x। और माइनस sin x का इंटीग्रल क्या होता है? प्लस cos। और फिर इसको इवेलुएट करना अपन ने कहां से कहां तक? 0 से π/4 में। π/4 पर आंसर क्या आ रहा है? sin π/4 प्लस cos π/4 इज √2। √2। एंड 0 पुट करने पर आंसर आ रहा है 1। तो √2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है शिवानी? यस सर। Is that clear? Or do you have any doubt? Still you have a doubt? ठीक है, अब जरा जाओ दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट जो है ना, वो भी सेम है। क्यों सेम है? मैं अब दिखा रहा हूं आपको। देखो, अगर मैं इसका बी पार्ट ड्रॉ करता हूं तो क्या बोला है इन्होंने बोला y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसे ही होता है ना? बोलो, यस सर। ये साइन इनवर्स x का ग्राफ है। और y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। कॉस इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है? तो 0 π/2, यहां से ये ऐसा ऊपर जाता है और यहां से ये ऐसे आता है। बोलो, यस सर। ये वाला π/2, 0, π/2, ये 0,1 है, 1,0। अब साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और एक्स एक्सिस के बीच की एरिया बोल रहे हैं। तो ये वाली एरिया हुई ना? कौन सी एरिया हुई बताओ? बोलो। तो अब मेरे को एक बात बताओ कि ये कर्व जिसको आप y इक्वल टू साइन इनवर्स बोल रहे हो, यही तो x इक्वल टू साइन y होता है। बोलो। और यस सर। जिसको आप y इक्वल टू कॉस इनवर्स बोल रहे हो, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, उसी को क्या बोल सकते हो आप? x इक्वल टू कॉस y भी बोल सकते हो। तो वर्चुअली ये क्या है? ये साइन y, कॉस y और x एक्सिस के बीच की एरिया है ना? तो दिस एरिया इज सेम एज क्या? एरिया बिटवीन, जल्दी बोलो, x Sin इक्वल टू cos y। साइन ऑफ y एंड x इज इक्वल टू कॉस ऑफ y एंड x एक्सिस। अब जरा पढ़ो जो पहले बोला गया, साइन x कॉस x y एक्सिस, साइन y कॉस y x एक्सिस, एक ही बात तो है। बस फर्क इतना है कि जो x के बजाय x और y एक्सिस को इंटरचेंज कर दो, x एक्सिस को y नेम दे दो, y एक्सिस पे x नेम दे दो। तो अगर इसी में x और y को इंटरचेंज कर दो, मतलब नेमिंग चेंज कर दो, जिसको x एक्सिस बोल रहे हो उसको y एक्सिस बोल दो, जिसको y बोल रहे हो उसको x बोल दो, तो सेम प्रॉब्लम हो जाएगी कि नहीं? बोलो हाँ या ना? यस। तो ये बात भी आप कहीं नोट करके रख दो, ये नोट भी इंपॉर्टेंट है। नोट क्या है? एरिया इनक्लोज्ड बाय, लिखते जाओ फटाफट। एरिया
enclosed by fx and x-axis. Y is equal to fx and x-axis is same as area enclosed by area between f inverse x and y axis. जो फंक्शन और एक्स एक्सिस के बीच की एरिया आएगी वही इनवर्स फंक्शन और वाई एक्सिस के बीच एरिया आएगी. तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे. ये हो गया ए, ये हो गया बी. कैन आई नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. फिफ्थ ए एंड फिफ्थ बी भी एक ही बात है. अब आप समझ गए होंगे कि tan x cot x और x एक्सिस के बीच जो एरिया आएगी वही tan इनवर्स x cot इनवर्स x और y एक्सिस के बीच एरिया आएगी. तो ये ए पार्ट और बी पार्ट का आंसर सेम आएगा. दोनों में से कोई एक इवैल्यूएट कर लेते हैं. चलो ए पार्ट को इवैल्यूएट कर लेते हैं. पार्ट ए की बात करते हैं. डायग्राम तो मैं दोनों का बना दूंगा लेकिन आप ए पार्ट को इवैल्यूएट करेंगे हम लोग. तो tan x का ग्राफ आप में से हर एक को पता होगा. ये π/2 है. ऐसे पाई ले लो. अब tan x का और cot x का ग्राफ ड्रॉ कर दो इसी डायग्राम पर. तो द ग्राफ विल लुक लाइक दिस. tan x का ग्राफ ऐसा this is tan x and it will further if you take it this way. ये tan x है. cot x का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो cot x का ग्राफ ये 0 पर इंफिनिटी से ऐसा π/4 पर इसको मीट करेगा और फिर ऐसा आएगा. ये cot x का ग्राफ है. इधर भी अगर आप ड्रॉ करना चाहोगे तो इट विल बी लाइक दिस. ये cot x का ग्राफ है. तो ब्लैक कलर से जो ड्रॉ किया मैंने वो cot ऑफ x है और जो ब्लू कलर से ड्रॉ किया वो tan ऑफ x है. और हमें कौन सी एरिया चाहिए? tan cot और x एक्सिस के बीच की एरिया चाहिए. तो कैन यू फिगर आउट द एरिया वी आर लुकिंग फॉर? वी आर लुकिंग फॉर दिस एरिया. ये वाला एरिया कैलकुलेट करना आपको. ये वाला एरिया हाउ टू गेट दिस एरिया? तो इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए आपको, अगर मैं स्ट्रेट वे यहाँ पर ऐसे करूं कि थोड़ी डिस्टेंस पर एक एलिमेंट ले लूं और इस एलिमेंट को इंटीग्रेट करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि फंक्शन और एक्स एक्सिस के बीच के एरिया में फंक्शन चेंज हो रहा है. कुछ दूर तक एक फंक्शन है और उसके बियॉन्ड दूसरा फंक्शन है. ये बात आपको दिख रही होगी. यस सर. कहाँ तक पहला फंक्शन इंटीग्रेट होगा? 0 से π/4. हाँ जी. तो अगर मैं इसको x डिस्टेंस पर dx विड्थ लेता हूँ तो ये π/4 तक तो tan होगा लेकिन उसके बाद cot हो जाएगा. तो मैंने लिखा एरिया रिक्वायर्ड इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/4 tan x dx प्लस π/4 से लेके कहाँ तक? π/2 तक cot x dx हो जाएगा. अब मुझे और शायद आपको भी लग रहा होगा कि ये जो एरिया है tan वाली वही एरिया cot वाली भी आएगी क्योंकि सिमेट्री है. बट इस बात को प्रूफ कैसे करेंगे? कैसे प्रूफ करेंगे? तो cot π/2 minus x is tan x. बोलो. यस सर. तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करें? कैन यू लेट मी नो? हाउ डू यू प्रूफ? देखिए चलो आपके लिए क्वेश्चन है ना. हाउ डू यू प्रूव दैट दिस इंटीग्रल इज सेम एज दिस इंटीग्रल?
विदाउट रेफरिंग द ग्राफिकल सिमेट्री। ग्राफिकल सिमेट्री की बात नहीं करनी है आपको, प्रूव करना है। चलो देखे कौन कर पाता है, वर्क इट आउट। फिर x में -π/2 कर दो। x में क्या कर दें? -π/2। -π/2। π/2 -x। ओके, π/2 -x कर दें, मतलब तुम बोल रहे हो कि ये वाले दूसरे वाले को हम ऐसा लिख दें, x cot ऑफ, यहां लिख दूं x की जगह x - π/2, यही बोल रहे हो? क्या हुआ, चुप हो गए? सर π/2 -x, ये फिर वो 10x में दो। π/2 प्लस x भी तो लिख सकते हैं। यस सर, वो भी लिख सकते हैं। हम्म, लेकिन सर फिर वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। हम्म, लगाओ लगाओ, अकल लगाओ। ये तो पक्का है कि है तो सेम। शिफ्ट प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये भी बात बिल्कुल सही है। क्या शिफ्ट करेंगे? शिफ्ट प्रॉपर्टी इज अ वेरी जनरल टर्म। क्या शिफ्ट करेंगे, कितना शिफ्ट करेंगे? दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग। π/2 शिफ्ट किधर शिफ्ट करेंगे? cot x के सर ग्राफ को किधर शिफ्ट करेंगे आप? सर कोट में ना π/2 + x कर देंगे, फिर वो -10x हो जाएगा। और जो लिमिट आएगी वो 0 से π/4 आएगी, तो उस माइनस को अंदर लेकर के π/4 से 0 आ जाएगा, फिर एकदम सेम हो जाएंगे। हो गया प्रूफ। तो तुमने अब इसको देखो, सबसे पहली बात यहां ध्यान से देखो, तो ये ग्राफ को पहले आप ऐसे रिफ्लेक्ट करेंगे ना, टैन बनाना चाहते हैं आप, देखो समझने की कोशिश करो। तो ये कॉट को रिफ्लेक्ट करो ऐसे, वाई एक्सिस में मिरर इमेज लो, तो कॉट माइनस करेंगे, पहला काम तो ये करेंगे। तो मैं यहां करके दिखा रहा हूं, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस, बोलो, एफ ऑफ कॉट ऑफ -x लिखा मैंने, और इसको लिमिट क्या हो जाएगी बताओ? -π/2 से लेके -π/2 -π/4 और dx, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी करी। अब इसके बाद कॉट -x क्या होता है? कॉट -x माइनस कॉट x होता है, तो ये माइनस हो जाएगा, और बोलो जी -π/2 से -π/4 cot x dx। अब क्या करें? अब x को x + π/2 कर दो। अब इसको राइट ले जाओ, राइट कितना, π/2, तो राइट ले जाओगे तो माइनस cot ऑफ x + π/2 कर दो। अब x को x + π/2 करोगे तो यहाँ π/2 सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ ऐड किया तो यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा, यस सर। तो क्या आएगा? 0 से π/4। सर लिमिट आएगी 0 से π/4, और जो ये है अंदर कोट x + π/2 -10x हो जाएगा, और बाहर वाला माइनस उसको पॉजिटिव कर देगा। जब जब आप इनपुट x में ऐड करते हो तो लिमिट में सब्ट्रैक्ट होता है। आप इसको x - π/2 करो, बात खत्म हो गई। यहाँ π/2 ऐड मत करो, सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि हमें राइट ले जाना है ना, ग्राफ को राइट शिफ्ट करना ना, रिफ्लेक्ट करने के बाद राइट शिफ्ट करना, तो राइट शिफ्ट करने के लिए माइनस करते हैं। यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ क्या हो जाएगा, π/4। cot x - π/2 क्या होता है? cot x - π/2 क्या होता है? -10x। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया तुम्हारा 0 to π/4 tan x dx। तो एनीवे वो सब बात की बात है। ये पूरे डिस्कशन में हमने थोड़ा सा शिफ्ट और रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी आपकी रिवाइज भी हो गई। इससे क्या आपने ऑब्जर्व किया था? आपने ऑब्जर्व किया कि बेसिकली ये हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to π/4 tan x dx। अब tan x का इंटीग्रल तो पता है ना आपको? व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ tan x, जल्दी बोलो।
अब ये सब हटा दो, ये जो आपने कन्वर्जन करके दिखाया। इंटीग्रल ऑफ tan x क्या है, जल्दी बोलो। ln of secant x. secant x. ln ऑफ mod secant x, और उसको इवेल्युएट कर रहे हैं आप 0 से लेके कहाँ तक, π/4 तक। तो π/4 पर तो secant π/4 इज √2, ln √2, ln √2 है तो √2 मतलब 2 की पावर हाफ है, हाफ बाहर निकाल देंगे, 2 और हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो ln 2 आ जाएगा आंसर। और 0 पर तो secant 0 1 है, log 1 0 होता है, तो आंसर इज ln 2। क्लियर है ए पार्ट का? और सेम आंसर होगा बी पार्ट का, क्योंकि बी पार्ट में भी करेंगे ना तो देखो ऐसे ही आएगा। tan का ग्राफ, tan इनवर्स का ग्राफ ऐसा आता है, देखो ये tan इनवर्स x का ग्राफ है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। और cot इनवर्स x का ग्राफ कैसा होता है, कुछ याद है कि भूल गया सब? cot इनवर्स का ग्राफ ये जैसे π/2 है ना, ये π/2, तो ये ऐसा आता है ऐसा। और ये एरिया की बात कर रहे थे, ये वही एरिया तो है। y इज इक्वल टू cot इनवर्स x जिसको बोल रहे हो, दैट इज वही है x इक्वल टू cot y। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x बोल रहे हो, वो x इक्वल टू tan y। तो ये कौन सी एरिया है, ये एरिया है, बोलो, cot y tan y और y एक्सिस के बीच की एरिया, cot y tan y एंड y एक्सिस। अब आप जरा नेम दो, tan x cot x x एक्सिस, tan y cot y y एक्सिस, तो बस x एक्सिस को y एक्सिस बोल दो और सेम है। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। आई होप नाउ इट इज ओके। तो कहानी Yes, को sir. आगे ले चलते हैं। अब लिखेंगे एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन टू कर्व्स, हेडिंग देंगे एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन टू कर्व्स। अगर आपको दो कर्व दिए जाए और उनके बीच जो रीजन फॉर्म हो रहा है या उनके बीच की एरिया कैलकुलेट करनी हो, तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों कर्व को प्लॉट करेंगे, फिर दोनों कर्व को देखेंगे कि वो अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कभी कभी नहीं इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तो वहां लिया गिवन होगा कि इस ऑर्डिनेट से इस ऑर्डिनेट के बीच में, या ये एब्सिसा से इस एब्सिसा के बीच में। बट अगर कुछ नहीं किया होना है, सिर्फ बोला गया कि f1x f2x दो कर्व है, इनके बीच के एरिया बताओ, तो आपने दोनों कर्व को पहले प्लॉट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ग्राफिकली वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या। अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट फाइंड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। मान लो x1 और x2 दो पॉइंट है जहां पर ये फंक्शंस मीट कर रहे हैं। कैसे मिलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों का y कोऑर्डिनेट, दोनों का y को इक्वेट कर दो, तो x में इक्वेशन बन जाएगा, उसको सॉल्व कर लो तो x1 x2 मिल जाएंगे, या मल्टीपल पॉइंट भी हो सकते हैं इंटरसेक्शन के। फिर जैसे मान लो ऐसा सिचुएशन है कि ये कर्व है और मान लो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट a पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दूसरा b पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये x1 इक्वल टू a है, y x2 इक्वल टू b है। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल कंसिडर द रीजन। ठीक है, तो मार्क द रीजन विच इज एनक्लोज्ड। मान लो ये रीजन हमारा आ गया जिसको हमने मार्क किया, ये रीजन। अब ये रीजन आइडेंटिफाई हो गया। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द रीजन वी विल कंसिडर suitable stripe, horizontal or vertical, at a distance x from origin or y from origin if you are taking the horizontal stripe of width dx। अब ये स्ट्राइप का विड्थ तो आपने डिसाइड कर दिया dx से, हाइट क्या होगी, तो ये पॉइंट दूसरा वाला कर्व है क्या, y2 इज इक्वल टू f2x मान लो, और ये वाला पॉइंट है y1 इक्वल टू f1x। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर y2 है, x y2, क्योंकि x इनपुट देंगे तो दूसरे वाले कर्व का आउटपुट y2 में बोल रहा हूं, पहले वाले कर्व का आउटपुट है y1। तो ये हाइट क्या हुई बेटा, y2 minus y1. हाँ, तो y2 यहां से लेके, मतलब अगर मैं इसका नेम कर दूं, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है और ये M है, तो PM इज y2 एंड QM इज y1। तो y2 minus y1 mod is PQ. Why I said mod? Because
by without comparing we would not be in a position to say that y2 बड़ा है कि y1 बड़ा है, अगर दो कर्व दिए हुए हैं तो, ठीक है। तो इसलिए उस लफड़े से हट जाओ, y2 माइनस y1 का मॉड कर दो, तो चाहे y1 लार्जर हो चाहे y2 लार्जर हो, यू विल गेट ऑलवेज द हाइट ऑफ द स्ट्राइप। हाइट एंड विड्थ पता है तो dA क्या हो जाएगा, dA क्या हो जाएगा बोलो तो, dA आ गया क्या, मॉड ऑफ y2 minus माइनस y1 y1 dx। dy dx। अब इंटीग्रेट कर दो, अब इंटीग्रेट कर दो तो a हो जाएगा तुम्हारा इंटीग्रल 0 टू a dA। ये है आपका एरिया कर्टन। जब एरिया 0 होगी तो x कहाँ आ जाएगा, a पे आ जाएगा। a पर। जब एरिया टोटल एरिया हो जाएगी तो कहाँ आ जाएगा, b पर। b पर। और मॉड y2 माइनस y1 dx कर दिया, तो तुम्हारा आंसर आएगा a टू b मॉड ऑफ f2x माइनस f1x dx। एंड इवैल्यूएट कर लो। दिस इज व्हाट द प्रोसीजर सेज। अब ये इसी बात को एल्गोरिथम के फॉर्म में लिख के क्वेश्चंस पे आते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इफ इन द इंटरवल लाइंग इन द डोमेन गिवन बाय द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोथ कर्व लाई अबव एक्स एक्सिस। अगर दोनों कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर है तो ऑब्वियसली इसका हाइट हो जाएगा y2 माइनस y1 dx। रिक्वायर्ड एरिया इज द डिफरेंस ऑफ द रिस्पेक्टिव एरिया, तो एक बड़े ऊपर वाले कर्व की एरिया ये टोटल होगी और नीचे वाले कर्व की एरिया ये होगी, और दोनों एरिया का डिफरेंस है, तो इसलिए हम y2 माइनस y1 dx कर लेंगे, मतलब y2 dx माइनस y1 dx करके आंसर कर लेंगे। बट अगर एक कर्व ऊपर लाई कर रहा है और एक एक्स एक्सिस के नीचे भी जा रहा है, तो उस केस में भी ध्यान से देखो ना, तो यही करना पड़ेगा। जैसे जहां तक दोनों कर्व एक ही साइड पर है एक्स एक्सिस के, इस रीजन में और इस रीजन में, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों की एरिया, ऊपर वाले कर्व की एरिया माइनस नीचे वाले कर्व की एरिया, लेकिन इंटीग्रल का वैल्यूज का डिफरेंस। लेकिन जहां पर दोनों अपोजिट साइन के हैं वहां पर ऊपर वाले कर्व की एरिया निकालेंगे, ये वाली, समझ रहे हो ना कौन सी एरिया की बात कर रहा हूं मैं, ये वाली एरिया निकालेंगे, और उसमें नीचे वाले कर्व की एरिया को ऐड करना पड़ेगा एरिया को। बट इंटीग्रल की वैल्यू तो एरिया का नेगेटिव आएगी, तो इंटीग्रल की वैल्यू जो आएगी इसका तो एरिया देगा a2, बट यहां अगर ये एरिया a1 है तो इंटीग्रल की वैल्यू माइनस a1 होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। और जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो अपने आप दोनों एरिया क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। इस वजह से बोल रहे हैं कि इन बोथ सर्कमस्टांसेस आपको क्या करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि दोनों कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर है या दोनों कर्व एक्स एक्सिस के बिलो हैं, या एक वन लाइज अबव एंड अदर लाइज बिलो, आपको हमेशा y2 dx माइनस y1 dx ही करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट मीन्स इंटीग्रल a to b मॉड ऑफ y2 माइनस y1 dx करना है। ऐसा डिफरेंस लेने पर जहां पर दोनों सेम साइन के होंगे तो सब्ट्रैक्ट होंगे, और जहां पर दोनों अपोजिट साइन के होंगे तो ऐड होंगे। और अब चाहिए भी, जब दोनों सेम साइन के होंगे तो हमें एक रिक्वायर्ड एरिया के लिए दोनों की एरिया का सब्ट्रैक्शन करना है, और जब दोनों अपोजिट साइन के होंगे तो हमें रिक्वायर्ड एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों की एरिया का सम चाहिए एक्स एक्सिस के साथ में। तो ये लिख दिया भाई, if they lie on either side of x-axis then the resultant area is the summation of respective area, and this combinedly can be obtained by only one relation, that is mod of y2 minus y1 dx। तो जैसे अगर आपसे बोला जाए फाइंड द एरिया, इक्वेशन करो, एग्जांपल है फाइंड एरिया एनक्लोज्ड बाय y is equal to
x square 2x minus x square and y is equal to 2 raised to the power x between x equal to 0 and x equal to 2। बताओ क्या होगा? अब ये आंसर करने के लिए आप क्लियर कट ऑब्जर्व करो तो आपका जो क्वेश्चन है इसमें दो कर्व हैं, एक एक्सपोनेंशियल और एक पैराबोला, और दोनों को प्लॉट करो पहले फटाफट। ये लो जी, हमने प्लॉट कर दिया। पैराबोला कैसा है? 0 और 2 उसके रूट है, 0 रूट है और 2 रूट है, तो हमने 0 और 2 रूट लेकर के इन्वर्टेड पैराबोला है, 1 पर उसकी वैल्यू 1 है। ये पैराबोला प्लॉट कर लिए, y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और जो तुम्हारा कर्व है एक्सपोनेंशियल कर्व है वो तो ऐसा होगा, ऐसा y इज इक्वल टू 2 की पावर x है। हमें इन दोनों कर्व के बीच के एरिया चाहिए, दोनों कर्व के बीच जो एरिया है वो चाहिए। मतलब ये पॉइंट देख रहे हो आप, x इक्वल टू 2, इसी पॉइंट से आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, ऑर्डिनेट ऐसा, और ये एरिया आप कैलकुलेट कर लो। कौन सी एरिया आपको चाहिए? आई होप यू गेट इट। दिस इज द एरिया वी आर लुकिंग फॉर। तो एरिया निकालने के लिए आपको बताया जा रहा है कि आप कुछ इस तरह से कैलकुलेट करो। चलिए भाई बताओ क्या करें। तो ये एरिया जो आप एलिमेंट ले रहे हो इसका विड्थ dx है और डिस्टेंस x है। क्या आप मुझे बताएंगे ये पॉइंट और ये पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है? ये पॉइंट x2 y2 है, ये वाला, और ये पॉइंट x1 y1 है, तो इसकी हाइट क्या है? टू माइनस y2 minus y1, where y2 is 2 की पावर x and y1 is 2x minus x square। बात समझ में आई? बोलो, अरे बताओ भाई। यस सर। अपर जो ऊपर लाई कर रहा है उसमें से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करोगे ना जब आप निकालोगे हाइट एलिमेंट का। ये एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कर जाओ, कंप्लीट कर जाओ फटाफट, आंसर बताओ क्या है। हम लोग ये एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या है आंसर बोलो। इंटीग्रेट करके फाइनल आंसर तक जाओ। तो 2 की पावर x का इंटीग्रल क्या है? 2 रेज टू द पावर x इंटू ln2 इंटू या डिवाइड बाय? डिवाइड बाय। ये बहुत गड़बड़ है, ये डेरिवेटिव में इंटू होता है ना, तो यहाँ पर डिवाइड बाय। और 2x का एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स क्यूब बाई 3। हेलो, और इसको इवेलुएट करेंगे कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 2 तक। व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? 2 पर क्या रहा है ये बताते जाओ। 2 पर 4 बाई ln2 माइनस 4 प्लस 8 बाई 3, और 0 पर क्या आ रहा है? 1 बाई ln2 0 0।
व्हाट इज फाइनल आंसर तेरा बता दो तो 3/ln2 and -4/3. Hello. Yes. This is how you get the answer. ठीक है, तो एरिया एनक्लोज बाय टू कर्व्स का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे अप्रोच करते हैं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन करके देखा. लेट्स गो अहेड विद द अदर प्रॉब्लम्स. तो हम लोग सबको क्लियर हो गया, हटाओ, मैं अगले क्वेश्चन पे चले. तो इसमें जो Yes, छोटे sir. छोटे एलिमेंट्री फंक्शन है वो सारी बातें आपको याद होनी चाहिए कि कैसे करते हैं ना. जैसे क्वेश्चन है sin x cos x, बोल रहे हैं sin x and cos x intersect each other at infinite number of points enclosing the region of equal areas. Compute the area of one such equal region. तो प्रॉब्लम में ये बोला जा रहा है कि दो कर्व है y = sin x और y = cos x. वो दोनों कर्व एक दूसरे को इनफिनाइट मेनी पॉइंट्स पर कट करते हैं और बहुत सारे लूप बनाते हैं, इक्वल एरिया के लूप्स फॉर्म करते हैं. तो बोल रहे हैं कि वो उनमें से एक किसी लूप की एरिया निकाल लो. जैसे ये मान लो sin x है, मान लो ये sin x है, एंड सपोज करो cos x का ग्राफ रफली यहां से और यहां से यहां से यहां से और यहां से गुजरता हुआ जाएगा. Approximately this is the kahani. So the area of the loop we are looking for, area of the loop we are looking for, this is one loop, one such loop, and then there is another such loop. यहाँ पर ऐसा ही फिर से एक लूप बनेगा ऐसे, और एक लूप इधर भी बन रहा है, ये वाला भी बन रहा है ना. तो ये ऐसे तमाम लूप फॉर्म हो रहे हैं, हमें इनमें से किसी एक लूप की एरिया बोल रहे हैं निकाल दो. जैसे ये वाले लूप की एरिया की बात अगर हम कर लें, सिर्फ ये वाला, कैसे निकलेगी, निकाल के बताओ जल्दी से, क्विक. So how to get such areas? तो आपने फिर वही बात करनी है कि ऐसे एक एलिमेंट लोगे, x डिस्टेंस पर dx विड्थ का, और इसका एरिया क्या लिखोगे. ये पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है π/4, और वो वाला पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है π + π/4. ये पाई है, उसके आगे π/4, 5π/4. सो वी आर लुकिंग फॉर इंटीग्रल. कौन ऊपर है, sin x का ग्राफ अबव लाई कर रहा है इस पूरे इंटरवल में, और cos x का ग्राफ बिलो लाई कर रहा है, y = cos x. हम लिखेंगे sin x माइनस कोसाइन x dx, कहां से कहां तक, π/4 से 5π/4 तक. ये हमारा एरिया, डिजायर्ड एरिया होगी. अब क्या करें भाई, कैसे कैलकुलेट करें इसको, बोलो जी. sin x का आंसर क्या है, sin x का इंटीग्रल है माइनस cos x, cos x का sin x तो माइनस sin x, जिसको हमें 0 से π/4 से 5π/4 चाहिए.
तो बोल रहे हैं जी कि इसको आप नेगेटिव तो बाहर ही ले लो, cos x प्लस sin x की एरिया को इवेलुएट करो 0 से π/4 से 5π/4 तक। आंसर बोलो। अपर लिमिट पर cos 5π/4 पाई प्लस π/4 है ना, तो दोनों नेगेटिव आएंगे। cos का -1/√2, साइन का भी -1/√2, तो दोनों को ऐड करके -√2 आएगा। और माइनस लोअर लिमिट पर क्या आएगा, लोअर लिमिट पर π/4 तो √2 आएगा। फाइनल आंसर माइनस कॉमन ले लो तो 2√2 स्क्वायर यूनिट चलेगा। बोलो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है, आगे चले, इसको हटाएं। Find the area enclosed between secant inverse x, cosecant inverse x and the line x equal to 1. Quick, जल्दी। Secant inverse x, cosecant inverse x and the straight line x equal to 1 के बीच एरिया क्या है? अनम्यूट करो और बोलो क्या बोल रही हो। सर जैसे आपने वो बताया था एरिया एनक्लोज में सेकंड पार्ट की अगर एक्स एक्सिस के अबव और बिलो लाई करेगा तो फिर तो दोनों मतलब इसमें ऐसे सिंपली ऐड कर देंगे। सिंपली नहीं, उसमें जब बताया था तो क्या बोला, फाइनली दोनों अबव लाई कर रहा है तो y2 माइनस y1 और बिलो लाई कर रहा है तो भी y2 माइनस y1 ही तो प्रूव हुआ। वो पूरे डिस्कशन में जब दोनों कर्व अबव लाई करते हैं तब तो सीधे दोनों एरिया का डिफरेंस होता है, लेकिन जब दोनों कर्व अपोजिट साइड में होते हैं एक्स एक्सिस के तो एक की एरिया निकालेंगे और दूसरे की निकाल के ऐड करेंगे। तो ऐड करने में बिकॉज दूसरे वाली एरिया नेगेटिव आती है तो सब्ट्रैक्ट, अगर आप ऐड कर दोगे तब तो डिफरेंस ऑफ एरिया आ जाएगा, इसीलिए वहां पर भी सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ता है। इसीलिए फाइनल कंक्लूजन ये आया था कि चाहे कर्व दोनों अबव लाई करे, चाहे दोनों बिलो लाई करे, चाहे एक ऊपर लाई करे और एक एक्स एक्सिस के बिलो लाई करे, दोनों ही केस में आपको y2 माइनस y1 mod dx ही करना है। इज दैट फाइन, इज दैट क्लियर? ओके सर। तो इसलिए हमेशा हम लोग y2 माइनस y1 dx ही करेंगे। आप ऐसे सोचो ना, ऐसे सोचो, अच्छा जब जब कॉन्सेप्ट की बात हो रही थी ना उस समय तुम्हारा दिमाग नहीं खुलता है, वहां पर नहीं पूछोगी कोई क्वेश्चन। देखो मान लो ऐसी सिचुएशन है कि एक कर्व ऐसा है, मान लो दूसरा कर्व ऐसा है, ऐसा है। अब आपने, ऐसा भी नहीं है, मान लो ऐसा है। अब आपने यहां से इंटीग्रेट करना शुरू किया, ये मान लो अल्फा है, ये मान लो बीटा है, ये मान लो गामा है और ये मान लो डेल्टा है। तो 3 जोन बन रहे हैं, अल्फा से बीटा वाला जोन बन रहा है और गामा से डेल्टा वाला जोन बन रहा है और बीटा से गामा। तो अल्फा से बीटा, अगर आपको ये एलिमेंट का हाइट चाहिए तो अल्फा से बीटा में क्या आएगा जल्दी बताओ। ये y2 है कर्व और ये नीचे वाला y1 है। हाँ जी, अल्फा से बीटा में क्या y2 है? माइनस y1। थैंक यू वेरी मच, y2 माइनस y1 आएगा। और बीटा से गामा इंटरवल में ये एलिमेंट बनेगा ऐसा, ये एलिमेंट, इस एलिमेंट का हाइट क्या आएगा, ये y2 है और ये y1 है। y2 पॉजिटिव है और y1 नेगेटिव हो गया, तो क्या आएगा, दोनों को ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे y2 और y1 को। जैसे अगर ये 5 यूनिट है और ये -2 है तो ऐड करेंगे तो कितना हाइट आएगी? सर 3। 3। तो 3 हाइट है क्या इस एलिमेंट की? नो सर। कितनी हाइट है?
So 7. 7, तो 5 माइनस माइनस 2 करना पड़ेगा ना, तो y2 माइनस y1 ही यहाँ भी करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? जल्दी बोलो। Yes, sir. और तीसरे में So y2 minus y1. हाँ, तो इसलिए क्या क्या नारा लगेगा इसके बाद से? y2 minus y1. हाँ जी, तो ये मोह माया से मुक्त हो जाओ कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कुछ नहीं। आपको सीधे मॉड इसलिए क्योंकि शायद मुझे नहीं पता है कि कौन सा अबव लाई करा कौन सा बिलो, तो मॉड y2 माइनस y1 dx ही करेंगे। आई थिंक अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। No, sir. चलिए जी, धन्यवाद। आगे बढ़िए, क्वेश्चन करिए। सीकेन इनवर्स x कॉसेकेन इनवर्स x और x इक्वल टू 1 के बीच के एरिया निकालो। कैसे निकालेंगे भाई? सीकेन इनवर्स x मतलब सीकेन इनवर्स x का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे बोलूं y इज इक्वल टू सीकेन इनवर्स x ड्रॉ करो, तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं? x इक्वल टू सीकेन y ड्रॉ करने के लिए। सीकेंट ऑफ y का ग्राफ तो आपको पता होगा ना, y एक्सिस पर आउटपुट मान करके, सॉरी x एक्सिस पे आउटपुट, y पर इनपुट, तो सीकेंट y सीकेंट 0 1 होगा, और यहां से ऐसा होगा, ऐसा ड्रॉ होगा, इधर भी होगा, इधर तो हमें चाहिए नहीं। ये y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x है। ठीक है, जल्दी बोलो। इसके बाद भी होगा, यहां पर भी होगा, सीकेंट पाई पे -1, यहां से इधर की तरफ होगा ऐसे। तो ये जो ग्राफ मैंने आपको दिखाया, ये किसका ग्राफ है? सीकेंट इनवर्स x का ग्राफ है। और कॉसेकेंट इनवर्स x y इज इक्वल टू कॉसेकेंट y। कॉसेकेंट इनवर्स का ग्राफ कैसा होगा? तो ये π/2 है, ये पाई है, तो कॉसेकेंट π/2 होता है 1। अब यहां इसी का ग्राफ को ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है? ये X equal to cosecant y. लेकिन इसको सिर्फ प्रिंसिपल डोमेन में ही ड्रॉ करना है, तो ऊपर वाला नहीं ड्रॉ करेंगे, सिर्फ इतना ही ड्रॉ करेंगे। और दूसरा पोर्शन उसका कहां पर होगा? अगर होगा तो इधर इधर नीचे की तरफ। ये किसका ग्राफ है जो ब्लैक कलर से ड्रॉ किया? y इज इक्वल टू कॉसेकेंट इनवर्स x, या x इक्वल टू कॉसेकेंट y। अब कौन सी एरिया पूछ रहे हैं? ये कौन सा पॉइंट है? ये 1 है, 1, x इक्वल टू 1 है, ये वाली लाइन। cosecant inverse 1 is π/2, secant inverse 0 is π/2, secant inverse 1 is 0। ठीक है, अब कौन सी एरिया पूछा गया इन्होंने? secant inverse x, cosecant inverse x एंड x इक्वल टू 1 के बीच की एरिया, ये एरिया पूछ रही है, ये वाली एरिया। तो ये एरिया निकालने का एक तरीका तो ये भी है, क्या? ये ऐसे एलिमेंट ले लो, वर्टिकली अलाइंड एलिमेंट ले लो, बात खत्म। और ये एलिमेंट का रीजन एरिया क्या आएगा बोलो? तो y2 माइनस y1, सीकेंट इनवर्स x माइनस कॉसेकेंट इनवर्स x, कॉसेकेंट इनवर्स माइनस सीकेंट इनवर्स x, तो ऐसे लिखो, कॉसेकेंट इनवर्स x माइनस सीकेंट इनवर्स x dx। कहां से कहां तक? 1 से लेकर के कहां तक? बोलो। π/4। मुझे नहीं पता, आप बताएंगे।
ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? पाई Pi बाई by 4 तो इधर होगा भाई, एक्स कोऑर्डिनेट नहीं, वाई कोऑर्डिनेट पाई बाई 4 होगा, √2, √2 कॉमा पाई बाई 4, ये पॉइंट होगा √2 कॉमा पाई बाई 4। सीकेंड इनवर्स √2 क्या होता है? पाई बाई 4। कॉसेक इनवर्स √2 क्या होता है? पाई बाई 4। तो आप 0 से 1 से लेके √2 कर दो इवैल्यूएट। एक तरीका तो ये, लेकिन देखो इसमें इनवर्स फंक्शन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, विच इज ऑलवेज अ टीडियस वन, बाई पार्ट वगैरह लगाना पड़ता है। तो उसका दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि हम एलिमेंट का हॉरिजॉन्टल भी तो कर सकते हैं एलिमेंट। ये जो एलिमेंट ले रहे थे ऐसे भी तो एलिमेंट ले सकते हैं। ऐसे एलिमेंट लेंगे तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो ये x2 माइनस x1 करना पड़ेगा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, क्या बोलो? 0 से पाई बाई 4 किसको इंटीग्रेट करें? यहां तक सीकेंड इनवर्स x और 1, सीकेंड इनवर्स x माइनस 1 dx कर दो, प्लस पाई बाई 4 से पाई बाई 2 किसको कर दो? कॉसेकेंड इनवर्स x माइनस 1 कर दो। कितने लोगों को बात समझ में आ रहा है? सॉरी, कॉसेकेंड 1, आई एम वेरी सॉरी, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 करेंगे बेटा ना, तो x हो जाएगा y, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा। ये सीकेंड y माइनस 1, सीकेंड y माइनस 1, और ये कॉसेकेंड y माइनस 1, ये एरिया भी। बात समझ में आ गया कि नहीं? अरे बोलो हाँ या ना। अरे ऐसे समझो भाई, समझो समझो, ऐसे समझो। मान लो हम यहां हैं, ये है लाइन x इक्वल टू 1, ये कर्व है x इज इक्वल टू सीकेंट y, और हम ऐसे एलिमेंट ले रहे हैं, तो ये एलिमेंट की एरिया क्या होगी? तो विड्थ तो dy है, y डिस्टेंस पर एलिमेंट ले रहे हैं ऐसे, y डिस्टेंस पे dy, तो ये x कोऑर्डिनेट और ये x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ही तो लेंगे x2 माइनस x1 करने के लिए। तो ये सीकेंट y, ये वाले x कोऑर्डिनेट को बोल रहे हैं, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट सीकेंट y है, और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 है, तो सीकेंट y माइनस 1 dy। ऐसे हाफ के ऊपर जाएंगे तो आप 2 टाइम्स भी लिख सकते हैं इसको, ऐसा नहीं कैसे लिखें, इसी का दैट इज इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 सीकेंट y माइनस 1 dy। फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे 2 टाइम्स सीकेंट y क्या है बोलो? सीकेंट y का इंटीग्रल ln ऑफ मॉड सीकेंट y प्लस tan ऑफ y माइनस 1 का इंटीग्रल y, इवेल्युएट करो कहां से कहां तक? 0 से पाई बाई 4, एंड यू गेट द आंसर। पाई बाई 4 पर क्या आएगा? 2 टाइम्स ln secant pi by 4 tan pi by 4 is 1 √2 plus 1, ln of √2 plus 1 minus pi by 4, और 0 पर करेंगे तो ये secant 0 1, 1 का log 0 और 0, तो ये आ गया आंसर तुम्हारा। ठीक है जी, तो आज सर जो ये बोलो। सर जो ये इंटीग्रल लिखा हुआ है कि कोस इनवर्स ऑफ x माइनस सीकेंट इनवर्स ऑफ x dx, तो इसमें ऐसे भी कर सकते हैं सर, जैसे कोस इनवर्स ऑफ x है तो इसमें साइन देखा- इनवर्स ऑफ 1/x कर लिया। अरे क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो यार? सर साइन 3 इनवर्स लाइन में हो जाएगा बिल्कुल। साइन इनवर्स को 3 लाइन में कैसे हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/x करोगे तो सर फिर बार माइनस लेके रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी लगा के अंदर पाई अरे बाई 2 कुछ आ भी जाएगा। लगा दो यार, कहाँ पाई बाई 2 आ जाएगा? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? करके दिखाओ कैसे किया। सर मैंने कर लिया है वैसे। नहीं तो क्या किया तुमने, बताओ। सर पहले मैंने साइन इनवर्स ऑफ 1/x कर लिया, हम्म, और ऐसे सीकेंड को कर लिया, फिर बाहर माइनस ले लिया सर, ओके। फिर उसमें सर रिफ्लेक्शन तो प्रॉपर्टी। तुम बोल रहे हो उसमें से फंक्शन ही खत्म हो जाएगा, सिर्फ पाई बाई 2 आ जाएगा? यस सर। क्या बात कर रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो? तब तो तुम्हारा आंसर ये नहीं आएगा जो मैं लिख रहा हूँ आंसर।
क्या आंसर आया तुम्हारा? सर इंटीग्रल में पाई बाय 2 हो गया और बाहर माइनस है और लिमिट सर -1 से -√2 है। अरे भाई लॉग आया उसमें। लोग नहीं आ सकते सर उसमें। हाँ तो नहीं आ सकता मतलब गलत कर रहे हो। अब तुम बताओ तुम क्या किए, तुम्हारी गलती तो पता चलनी चाहिए ना। हाँ बोलो, चलो जो तुम बोल रहे हो वही मैं करके दिखा रहा हूँ, बोलो। सर पहले इसको साइन इनवर्स वैसे, ऑफ 1 बाई। वैसे देखो साइन इनवर्स छोड़ो, ये कॉसेक इनवर्स को पाई बाय 2 माइनस सीकेंड इनवर्स कर सकते हैं। यस सर। तो इसको ऐसे लिखने का तो ये भी लिख सकते हैं कि पाई बाय 2 माइनस 2 सीकेंड इनवर्स एक्स dx, और 0 से सॉरी 1 से √2। अब क्या किया तुमने, बोलो आगे। सर मैंने ऐसे नहीं प्रोसीड किया है। अरे ऐसे तुम कैसे भी प्रोसीड करोगे यही आओगे यार। इतने दिन में तुम्हें ये नहीं समझ में आया कि रास्ता बदलने से थोड़ी आंसर बदल जाएगा। अब बोलो इसके बाद क्या करेंगे? सर फिर यहाँ पाई बाय 2 तो अलग हो गया मान लो, यस सर। पाई बाय 2 तो अलग हो गया, पाई बाय 2 इंटीग्रल 1 से √2 एंड 1 dx, ये तो अलग हो गया। -2 टाइम्स ये करना है तुम्हें, क्या करेंगे इसके लिए? सर फिर इसके लिए तो बाय पार्ट्स ही लगेगा। तो तुमने ऐसा कौन सा कलाकारी कर दी कि बाई पार्ट हटा दिए, जरा मुझे बता दो तो। चलो अब तुम जो कर रहे हो वही काम कर लेते हैं, बताओ। सर वही साइन इनवर्स ऑफ 1 नहीं बाई वही एक्स। नहीं, बोलते जाओ, मैं कुछ नहीं जानता, तुम बोलो। सर इंटीग्रल 1 to √2 हाँ साइन इनवर्स 1 बाई एक्स ओके। माइनस ऑफ कोस इनवर्स 1 बाई एक्स। किसको साइन इनवर्स 1 बाई एक्स किया? इसको। यस सर। और इसको क्या किया? कोस सर। सेकेंड इनवर्स और कॉस इनवर्स हमेशा कन्वर्ट हो जाता है एक दूसरे में विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। लिख दे, माइनस कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स लिख दिया। अब बोलो। सर माइनस बाहर ले लिया। माइनस बाहर ले लिए। सर यहाँ माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस ऑफ कोस इनवर्स एक्स। अच्छा जी। अब बोलो, जल्दी बोलो फटाफट। सर रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी साइन इनवर्स 1 बाई एक्स प्लस कॉस प्लस ऑफ इनवर्स। अब रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी लगी सर। अच्छा लगा दो, जल्दी बोलो, मुझे नहीं आता, सर आप बोलो। हाँ बोलो। माइनस ऑफ इंटीग्रल 1 बाई √2 मतलब -1 से -√2। तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी में क्या होता है? तुम रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी बोलो कि इस माइनस की वजह से लिमिट को सही कर रहे हो? नहीं सर ये ऐसे ही रखने दो, मैं पूरा एक्सप्रेशन बोल रहा था। हाँ बोलो बोलो। सर माइनस हम्म इंटीग्रल हम्म -1 -1। से -√2। ये किसने बताया तुमको? ऐसी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज मैंने पहले सुनी नहीं। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी में लिमिट इंटरचेंज होती है और नेगेटिव होती है। तो नीचे -√2 आएगा, ऊपर -1 आएगा। कर दूं? यस सर। अब आगे। सर फिर ये साइन इनवर्स 1 बाई एक्स हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, और ऊपर दूसरा वाला? सर ये ऐसे ही रहेगा। क्यों? ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये कौन सी प्रॉपर्टी है भाई? वहां पर x -x नहीं होगा, यहाँ पर x की जगह -x नहीं होगा। यस सर। तो ये cos इनवर्स -1 बाई एक्स cos इनवर्स 1 बाई एक्स होता है। लड्डू लाल, यस सर। क्या होता है cos इनवर्स -x? माइनस ऑफ कोस इनवर्स। मारेंगे थप्पड़ भी खींच के, पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। गधा प्रसाद। cos इनवर्स -x क्या होता है? पाई माइनस cos इनवर्स x। याद है भाई सबको? जनता याद है ना? cos cot और secant, हाँ में -x करने पर पाई माइनस हो जाता है। और अब क्या करोगे दादा? सर अब तो पूरा एक्सप्रेशन चेंज हो गया। हाँ सर जी, तो ऐसे ही गलत गलत काम करके ना पाप करेंगे और फिर हरिद्वार जाना पड़ेगा।
धोने के लिए उसको। चलो ऐसे ऐसे उल्टी सीधी हरकतें बहुत करते हो तुम, नहीं करा करो, तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल एरर इतनी ज्यादा होती है ना कि मैं क्या बताऊं। एनीवे तो क्लास को यहीं पे क्लोज कर रहे हैं बेटा, राइट? सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। गुड कल मॉर्निंग की, सर। हाँ कल की क्लास में क्या करना है जी? एरिया के डाउट्स कर लें। अभी तो एरिया स्टार्ट ही हुई है, एरिया के क्या डाउट करोगे? किसके डाउट करना है? चलो ग्रुप पे डाल दो, पहले डाउट डालो, मैं देखता हूँ, ठीक है? ओके जी, लेट मी क्लोज द कॉल।